तो कौन से वो राज्य हैं हमने आपको दिखाया, अब आपको विजुअली भी बता देते हैं इस वॉल पर कि कहां पर कैसे सैलाब बना हुआ है। मॉनसून चीन की बात कर लेते हैं जहां बाढ़ में गाड़ियां फंसी हुई हैं। जरा देखिए, सड़कें आपको दिखाई नहीं देंगी, कई फीट पानी भरा हुआ है और झरने बहते दिखाई दे रहे हैं। सैलाब यहां पर उमड़ा दिखाई दे रहा है, लोग फंसे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, हाथ पकड़कर टीम ले जाती सुरक्षित जगह पर दिखाई दे रही है। और अगर आप गाड़ियों की बात करेंगे तो टायर बिल्कुल आधी गाड़ी यहां पर फंसी दिखाई दे रही है और पानी में छिपी नजर आ रही है। तो सड़कें नजर नहीं आ रही, स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। और चीन में बाढ़ का कहर किस तरीके से यहां पर मचा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों की मौत की भी खबर यहां आई और उसके बाद अस्त व्यस्त जनजीवन है। जरा देखिए किस तरीके से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम आप यहां पर देखेंगे, सेना लगातार अब जुट गई है मोर्चा संभालने में और जेसीबी की मदद से भी यहां पर, क्योंकि पानी का बहाव इतना था कि सब कुछ अपने साथ लेकर वो बहा है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है। कई फीट यहां पर आप गाड़ियां देखेंगे पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं, फंसी नजर आ रही हैं। और इसके बाद टोरंटो में भारी बारिश। अब कनाडा की बात कर लेते हैं, कनाडा आपको लिए चलते हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चीन के बाद, ये कनाडा की तस्वीर है। नजारा एक जैसा ही है, वहां पर भी ऐसी हालात है, हालात वहां पर भी सेम ही है। कनाडा में मौसम की मार ऐसी है कि टोरंटो में भारी बारिश के बाद क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। कई फीट पानी यहाँ पर भी भरा हुआ है, सड़कें यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं और तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो कनाडा में मौसम की मार के बाद लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। तो मॉनसून से लोग किस तरीके से परेशान, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। देखिए, आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैन्य बलों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। यहां छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कम से कम 105 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 15 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में आरक्षण की मांग को लेकर वहां पर क्या स्थिति और क्या हालात बने हुए हैं। आरक्षण के विरोध में भड़की हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए सड़क पर उतरे उपद्रवी सब कुछ जला देने को तैयार है। गाड़ियों में आग, जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश में हावी होती कट्टरपंथी ताकतों का सबूत है। ये तस्वीरें सबूत है कि कैसे देश विरोधी ताकतें मिलकर स्थिर सरकार को हिलाने का काम कर रही हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। हजारों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के साथ हुई झड़प में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। अस्पतालों के बाहर ताले लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन आम लोगों से घरों में से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बांग्लादेश की इस कोटा प्रणाली से सरकार के करीबियों को फायदा पहुंचाया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते इस कोटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर भी छात्रों का कहना है कि जब तक इस कोटा प्रणाली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक विरोध जारी रखेंगे। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर भारत की भी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के 15,000 नागरिक रहते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा असम के लोग शामिल हैं। बांग्लादेश में रहने वाले 245 भारतीय वापस आ गए हैं। इनमें 125 छात्र भी शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं। वो मंत्रालय को निर्देश और पीएम को पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं।
हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर पवित्र मार्गरेटा जी से मेरा बात हुआ है। बांग्लादेश में, आसाम में, मेडिकल कॉलेज में आसाम का कोई सारे लड़का लड़की बच्चा पढ़ते हैं। ये लोगों को निकाल के ले आने के लिए हम लोग भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया हो और भारत सरकार भी अपना काम कर रहा है, ऐसे मुझको पवित्र मार्गरेटा जी ने बताया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए सेना तैनात की गई है। बांग्लादेश में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। सभी न्यूज चैनल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी ढाका में चप्पे चप्पे पर सेना तैनात की गई है। लेकिन सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों के पीछे किसी कट्टरपंथी ताकतों का हाथ तो नहीं है? क्या युवाओं को आगे करके कट्टरपंथी ताकतें देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं? क्या प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी संगठन सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बवाल सड़कों पर मचा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा प्रणाली को लेकर कोहराम है। क्या आरक्षण की आग यहां पर मचती दिखाई दे रही है? क्या मामला है वो आपको बता देते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण पर रण क्यों मचा हुआ है? सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण की बात कही। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% आरक्षण, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण की बात, पिछड़े जिलों के लिए 10% आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण, तो विकलांगों के लिए 1% आरक्षण। ये पूरा डेटा हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और इसका विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक इसी तरीके से विरोध जारी रहेगा। और आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट का। बांग्लादेश के हिंसा में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 245 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है, जिसमें 125 छात्र शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा जारी है। हिंसक प्रदर्शन में 4 और लोगों की जान चली गई। ढाका समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। देश भर के स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें ठप हो गई। न्यू जर्सी के नेवाक हवाई अड्डे पर कई विमान फंसे रहे। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे WWE चैंपियन हल्क होगन, और आपको बता दें कि अमेरिका का ये हीरो बताया जा रहा है। उत्साह में लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी शर्ट फाड़ दी है। और तेल अवीव में हमले के बाद हुए कि गुबार का वीडियो सामने आया। यमन के हौती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ऊपर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में एक शख्स की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। और इधर पाकिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण क्षण बताया। आईसीजे ने कहा कि फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है।